अस्सलाम वालेकुम। हमने आइडियल गैस इक्वेशन पढ़ ली थी और उस आइडियल गैस इक्वेशन की मदद से हमने लॉज को भी ड्राइव किया था। जो इक्वेशन थी आइडियल गैस इक्वेशन वो ये थी, पी वी इज़ इक्वल टू एन आर टी। पी वी इज़ इक्वल टू एन आर टी। ये हमारे पास आइडियल गैस इक्वेशन है, ठीक है। अब सवाल ये है, एक्सरसाइज में भी है कि ड्राइव द यूनिट्स ऑफ जनरल गैस इक्वेशन कांस्टेंट। जनरल गैस इक्वेशन कांस्टेंट जो है आर, जिसको हम बोलते हैं, उसके हमने यूनिट्स निकालने हैं। और यूनिट्स भी ना 3 तरीक़ों से दिए हुए एक्सरसाइज में के निकालने हैं आपने। ज़्यादातर पेपर में 2 मेथड हैं जिनके ज़रिए हमने ना वैल्यूज़ निकालनी है आर की, और वो 2 तरीके हैं। एक तो कॉमन यूनिट्स के अंदर प्रेशर का जो कॉमन यूनिट है ना वो एटमॉस्फेयर है, ज़्यादातर जो यूज़ होता है एटमॉस्फेयर। और वॉल्यूम का यूनिट जो ज़्यादातर इस्तेमाल होता है वो डेसीमीटर क्यूब इस्तेमाल होता है। एक तो इस तरह से हम वैल्यूज़ को ड्राइव करेंगे, और दूसरा हमने ना ऐसा यूनिट के अंदर आर की वैल्यू निकालनी है। अच्छा, अब हम निकालते हैं वैन। पहला, वैन जब वॉल्यूम इन डी एम क्यूब, वॉल्यूम किस में हो, डी एम क्यूब में, कॉमन यूनिट्स में निकाल रहे हैं। एंड प्रेशर इन, और जब प्रेशर किस में होना चाहिए, एटमॉस्फेयर में। यानी जब प्रेशर एटमॉस्फेयर में हो और वॉल्यूम डी एम क्यूब में हो, तब आपने ना आर की जो वैल्यूज़ बनती हैं वो ड्राइव करें। ये हमने सॉल्व करना है। पहले तो आर निकालें। आर है किसके मसावी, आप देखो हमारे पास पी वी इज इक्वल टू एन आर टी है। एन और टी मल्टीप्लाई हो रहा है आर से, उस तरफ जाके क्या हो जाएगा, तो इक्वेशन बनेगी आर इज इक्वल टू पी वी ओवर एन टी। तो ये इक्वेशन है। इस इक्वेशन के अंदर हम यूनिट्स, उसकी वैल्यू निकालेंगे आर की, जनरल गैस कांस्टेंट की, और हमने इसमें कीमतें पुट करनी है, वैल्यूज़ पुट करनी है। चलें जी, अब आप डेटा लिख लो। पहले तो प्रेशर जो है वो 1 ATM है, 1 एटमॉस्फेयर, ठीक है, प्रेशर जो है। दूसरा हमारे पास दूसरी चीज़ और क्या चाहिए, वॉल्यूम। वॉल्यूम किस में दिया हुआ है, डी एम क्यूब में, यानी 22.414 डी एम क्यूब, 22.414 डी एम क्यूब वॉल्यूम है हमारे पास। डेसीमीटर क्यूब में लेना है ना। और तीसरी चीज़ नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस, एन इज इक्वल टू, मैं कह रहा हूँ 1 मोल गैस के लिए हम मालूम कर रहे हैं 1 मोल। और टेम्परेचर क्या है, वही स्टैंडर्ड टेम्परेचर 273 केल्विन, ठीक है जी। 0 डिग्री सेंटीग्रेड पर 273 केल्विन पर हमने ना ये वैल्यू फाइंड करनी है आर की। पुटिंग दी वैल्यू इन इक्वेशन, कीमतें पुट कर दे, वैल्यूज। मैं इसको इक्वेशन नंबर 1 दे रहा हूँ, फ़र्ज़ किया, वैल्यूज इन इक्वेशन नंबर 1। अब आपने कीमतें पुट करनी है। तो R इज़ इक्वल टू बराबर आ जाएगा, कीमतें पुट करें। प्रेशर कितना है जी हमारे पास, 1 ATM, मल्टीप्लाई वॉल्यूम कितना है, 22.414 डी एम क्यूब, ये वॉल्यूम है, ठीक है जी। 2 चीज़ें, और ओवर के नीचे क्या चीज़ें, मोल भी और टेम्परेचर भी। लाइन खींचे, नीचे लिखें जी 1 मोल हमारे पास गैस है, और टेम्परेचर कितना है 273 केल्विन। ये हमारे पास ना डेटा है जो हमने इक्वेशन के अंदर पुट कर दिया। अब क्या करना है, जस्ट आप ना मल्टीप्लाई करो। 1 से मल्टीप्लाई करेंगे तो यही रहेगा ना, 22.414 डी एम क्यूब ATM। अगर ऊपर देखो 1 है ATM, तो इससे जब मल्टीप्लाई करेंगे 1 को, यही नहीं आ जाएगा। हमारे पास बनेगा R इज़ इक्वल टू बराबर है 22.414 ATM डी एम क्यूब डिवाइडेड बाय, किससे डिवाइड करना, ये भी 1 से मल्टीप्लाई होगा, तो फिर 273 मोल केल्विन। अब आप पता क्या करें, कैलकुलेटर से लेके इन दोनों को डिवाइड कर दें। जब डिवाइड करते हैं तो हमारे पास जवाब निकलता है R इज़ इक्वल टू बराबर है, हमारे पास जवाब आता है 0.0821 ATM डी एम क्यूब
और पर मोल पर केल्विन। ये देखो नीचे है ना, दोनों पॉजिटिव साइन के साथ है, पावर इनकी पॉजिटिव है, ऊपर जाएंगे तो नेगेटिव में हो जाएंगी। क्या ये जवाब है कॉमन यूनिट्स के अंदर? ये हमारे पास आर की जो वैल्यू है वो हमने कैलकुलेट कर ली है। इन कॉमन यूनिट्स जो आम तौर पर इस्तेमाल होते हैं उनके अंदर हमने वैल्यू ड्राइव कर ली है। इसी तरह हमने फिर वैल्यू ड्राइव करनी है आर की व्हेन, दूसरा पार्ट, वैल्यू ऑफ आर व्हेन जब वॉल्यूम इन मीटर क्यूब, वॉल्यूम किस में होना चाहिए, एंड, और प्रेशर जो है इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। अब ये एसआई यूनिट्स हैं, मीटर क्यूब वॉल्यूम का यूनिट है एसआई यूनिट, सिस्टम इंटरनेशनल, और जो प्रेशर का यूनिट है वो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर है। ऐसे चलें जी, दोबारा से वही इक्वेशन, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1 वैल्यूज़। अच्छा पहले तो आप ना डेटा लिख लो। हमारे पास है जी जो प्रेशर हो जाएगा, प्रेशर जो हमारे पास 1 एटीएम था, ये कितने के बराबर होता है, 10, 13, 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है जी। और जो हमारे पास एन की वैल्यू है वो 1 मोल है, वो तो सेम है। इसी तरह जो टेम्परेचर है हमारे पास वो भी 273 केल्विन। जो बाकी बात रही ना वॉल्यूम की, तो वॉल्यूम जो है वो कितना है जी, 22.414 डीएम क्यूब होता है। अगर मीटर क्यूब में निकालेंगे तो जवाब बनेगा 0.022414 मीटर क्यूब। ये जो वॉल्यूम में हमने लिखा है ना, ये मीटर क्यूब में लिखा है। अब जब कन्वर्जन करते हैं डेसीमीटर क्यूब से मीटर क्यूब में तो ये आता है हमारे पास। पुट कर दें, पुटिंग इन इक्वेशन नंबर 1। इक्वेशन नंबर 1 के अंदर तो R इज इक्वल टू बराबर आ जाएगा, क्या इक्वेशन थी, PV ओवर NT। प्रेशर कितना है हमारे पास, 10, 13, 25 न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। मल्टीप्लाई किससे मल्टीप्लाई करना है हमने, हाँ जी वॉल्यूम 0.022414 मीटर क्यूब, और इसको डिवाइड कर देना है, किससे डिवाइड करना है, 1 मोल मल्टीप्लाई। ठीक है ना। ये इक्वेशन को देखो आप, प्रेशर जो हमने बताया, इसी तरह वॉल्यूम, नंबर ऑफ मोल्स ऑफ गैस 1 मोल के लिए ले रहे हैं, टेम्परेचर भी 273 फिक्स है, 0 डिग्री सेंटीग्रेड या फिर 273 केल्विन फिक्स वैल्यू है, तो 273 केल्विन। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, नीचे तो 273 केल्विन ही रहेगा, केल्विन और मोल, ऊपर वैल्यू बदल जाएगी। अगर मैं इसका ओवरऑल जवाब लिखूँ ना तो ओवरऑल जवाब ये निकलता है हमारे पास 8.31। अब देखो न्यूटन, ओवरऑल जवाब निकाला है, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके 273 से डिवाइड करने के बाद जो जवाब आता है 8.31, ये न्यूटन। देखो मीटर का माइनस पावर 2 है, यहाँ पर +3 है, तो कितना बनेगा, +1, -2 +3 +1 न्यूटन मीटर, और इधर से नीचे से पर मोल पर केल्विन। ये हमारे पास किसकी वैल्यू आ जाएगी, आर की वैल्यू आ जाएगी। समझ आ गई भाई। ये हमने किस में निकाल लिया है, व्हेन वॉल्यूम इन मीटर क्यूब, प्रेशर इन न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, यानी एसआई यूनिट्स के अंदर। एक और आ जाता बाज़ औक़ात, वो ये कहता है कि भाई आप ना कैलोरी के अंदर निकालो, कैलोरी, और एक कैलोरी एनर्जी का यूनिट है, छोटा यूनिट है, और एनर्जी का यूनिट जॉल भी है। अब देखो ये न्यूटन मीटर की जगह ना मैं जॉल भी लिख सकता हूँ, तो आर यूँ बन जाएगा फिर, R इज इक्वल टू 8.31 न्यूटन मीटर कितने के बराबर होता है, जॉल के बराबर, जॉल पर मोल पर केल्विन। ये यूं भी हो सकता है अगर आप जॉल में लिख रहे हैं तो। ठीक है जी। अब बाज़ औक़ात वो कह देता है कि कैलोरी के अंदर
ठीक है, कैलोरी के अंदर, इन कैलोरी। एनर्जी का जो यूनिट है वो कैलोरी है, छोटा यूनिट, और 1 कैलोरी इज इक्वल टू बराबर होता है, याद रखें, 1 कैलोरी इज इक्वल टू 4.18 जाउल। अब आप इसी वैल्यू को ले लो, R इज इक्वल टू बराबर है, कितने के बराबर है, 8.31 जाउल पर मोल पर केल्विन। अब आपने पता क्या करना है, 1 कैलोरी से मल्टीप्लाई कर दो, 1 कैलोरी से डिवाइड कर दो। अब ऊपर वाली कैलोरी को आपने उसकी वैल्यू पुट इसमें जो ऊपर वाला कैलोरी है ना, इसकी वैल्यू पुट नहीं करनी है आपने, नीचे वाले की पुट कर दें। ये हो जाएगा 8.31 जाउल पर मोल पर केल्विन कैलोरी डिवाइडेड बाय 1 कैलोरी की जो वैल्यू है वो 4.18 जाउल। जाउल से जाउल कट गया, इसको मज़ीद डिवाइड करेंगे तो हमारे पास जो जवाब आता है, 1.987 कैलोरी पर मोल पर केल्विन। ये हमने जो अब वैल्यू ऑफ R निकाली है वो किसके अंदर निकालनी है, कैलोरी के अंदर। क्या किया है, जस्ट 1 कैलोरी के साथ मल्टीप्लाई भी किया है, डिवाइड भी। जो डिवाइड वाला कैलोरी है ना उसकी कीमत पुट कर दो, 4.18 जाउल पुट की, जॉल से जॉल कट गया, और जब इसको डिवाइड करेंगे 8.31 डिवाइडेड बाय 4.18 तो इसका जवाब आता है 1.987, तकरीबन 2 के बराबर आता है। ये हमारे पास जो यूनिट्स वैल्यू आ गई हैं R की, वो किस में आई हैं, कैलोरी के अंदर। एक और होता है अर्जिस, कहता है व्हेन एनर्जी इज एक्सप्रेस्ड इन अर्जिस। ये 4th निकाल रहे हैं, चलो आखिरी है, व्हेन एनर्जी इज एक्सप्रेस्ड इन अर्जिस। बेटा और भी इसके यूनिट्स हैं, और यूनिट्स में भी हम इसको ड्राइव कर सकते हैं, लेकिन आपने ज़्यादातर हम वही कर रहे हैं बस जो पेपर में आ सकते हैं, क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। वैसे तो क्वेश्चन इन दोनों में से पूछे जाते हैं, पहले 2 में से, वॉल्यूम DM क्यूब में, वॉल्यूम मीटर क्यूब में, प्रेशर एटीएम, प्रेशर न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ज़्यादातर इन्हीं से पूछे जाते हैं, और इन दोनों में से भी ऐसा यूनिट वाला ज़्यादा आता है। एनर्जी इज एक्सप्रेस्ड इन अर्जिस, याद रख लें, जो 1 अर्जिस है ना, 1 अर्जिस जो 1 जाउल होता है, 1 जाउल इज इक्वल टू 10⁻7 अर्जिस के बराबर है। ठीक है जी, इसको खातिर खा में लाते हुए ना हमने ये वैल्यू पुट कर देनी बस। हमारे पास देखो पीछे जो वैल्यू निकली थी, R इज इक्वल टू बराबर था, किसके बराबर भला, R इज इक्वल टू बराबर था 8.31 जाउल पर मोल पर केल्विन। अब 1 जाउल कितने के मसावी है, 10⁻7 अर्जिस। तो यहाँ पर पुट कर दें सिर्फ, R इज इक्वल टू बराबर है 8.31 10⁻7 अर्जिस पर मोल पर केल्विन। ठीक है जी, ये हमारे पास एक और यूनिट के अंदर हमने ना ड्राइव कर दिया है R को। तो R की मुख्तलिफ वैल्यूज़, R को हमने मुख्तलिफ तरीके से ड्राइव करना था, उसके यूनिट में निकालना था, तो हमने ये कर दिया, इसको नोट कर लें, शाबाश।